हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां भी इसका मुख्यालय है या फिर गठन कब हुआ, करेंट में हेड कौन है। देखो, प्रमुख किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बदले हैं, उन सबको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ MCQ कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम बारी बारी से देखेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहला प्रश्न करा देता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स कंट्रीज। तो उनके अलावा जो 4 नए देश बने हैं उनको तो हम देखेंगे ही। प्रश्न में पूछा जा रहा है चौथा नया देश कौन बना है मेंबर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजिप्ट। याद रखिएगा। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो, इजिप्ट जो है 4th न्यू मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एंड इससे पहले सितंबर 2021 में बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे जो हैं पहले ही NDB के मेंबर बन चुके हैं। एंड चौथा बना है इजिप्ट। मैं बात करूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो यहाँ पर देखो जो भी ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ये गठित एक बैंक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो 6th जो ब्रिक्स समिट था फोर्टालेजा ब्राज़ील में, वहाँ पर जो है इस बैंक को गठित किया गया था। एंड ये बैंक जो है फोर्स में कब से आया है? तो 2015 से आया है। हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो चाइना का जो शंघाई शहर है वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है। करेंट में इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राबो ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया ही कि ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर इस बैंक को बनाया है। एंड करेंट में मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स कंट्रीज तो हैं ही जो 5 है वो, उनके अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE एंड उरुग्वे, ये सभी मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। याद रखिएगा। फिर है हाल ही में SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? तो 9th मेंबर जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है। कौन? इसका नाम है ईरान। आपको पता भी होगा, काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा था ये ईरान जब 9th मेंबर बना था SCO का। ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ईरान वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द SCO। एंड यह डिसीजन जो है कहाँ पर लिया गया? कौन सा समिट चल रहा था तब SCO का? तो देखो 21वां समिट चल रहा था, ठीक है। एंड ये समिट था कहाँ पर? ताजिकिस्तान के दुशांबे में। तो याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे मान लो ये पूछ दिया जाए कि इंडिया जो है SCO का मेंबर कब बनाया या फिर SCO को कब ज्वाइन किया, तब आप क्या बताओगे? तो आपका उत्तर होगा 2017 में इंडिया जो है इसका मेंबर बना है। एंड तब जो है SCO की समिट अस्ताना में हुई थी, ठीक है। याद रखना। अच्छा, अस्ताना का नया नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कजाकिस्तान की कैपिटल थी ना पहले अस्ताना, तो उसका नया नाम क्या रखा गया है वो आप मुझे बताइए। फिर यहाँ पर देख सकते हो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ मैं। तो फाउंडेड की मैं बात करूँ तो कब गठित हुआ ये? तो देखो 2001 में जो है इसे अनाउंस कर दिया गया था। बाद में जो है ये फोर्स में आया है कब? वर्ष 2003 में। हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। एंड सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग, जो कि चाइना से ही हैं। एंड टोटल 9 मेंबर्स हो चुके हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन है वो? तो चाइना, याद रखिए, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एंड 9वां मेंबर बन गया है ईरान। जरूर याद रखना। अच्छा, इंडिया जो है 2023 में SCO की प्रेसिडेंसी करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? इनका नाम है इंदरमित गिल। याद रखिएगा, ये भारत के हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंदरमित गिल जो है यह वर्ल्ड बैंक के 2nd इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट बने, यानी कोई दूसरा ऐसा भारतीय है अभी तक जो चीफ इकोनॉमिस्ट बना है वर्ल्ड बैंक का। पहले थे कौशिक बसु जो 2012 से 2016 तक रहे थे। एंड दूसरे बने इंदरमित गिल। यहाँ पर सिर्फ भारतीयों की बात हो रही है। तो 2 भारतीय चीफ इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्व बैंक, तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1944 में। हेडक्वार्टर है US के वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट है यहाँ पे करेंट में डेविड मलपास, जो कि US से हैं। याद रखिएगा। एंड MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, जो कि भारतीय हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट नए बने हैं इंदरमित गिल। एंड देखो द वर्ल्ड बैंक जो है कुछ इंडेक्सेस रिलीज करता है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट,
इंडेक्स, एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। अभी जो है इसने इस इंडेक्स को बंद करके रखा है, ठीक है। तो अभी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स नहीं आ रहा है, बाद में आगे जाके हो सके ये स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। एंड मैं बात करूँ तो जो गीता गोपीनाथ हैं ये पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी IMF के हिस्ट्री में, जो कि अब क्या बन गई हैं? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। एंड ये फर्स्ट फीमेल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, पता होना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे गठित किया गया था 27 दिसंबर 1944 में। हेडक्वार्टर है US के वॉशिंगटन DC में। मेंबरशिप टोटल 190 कंट्रीज़ का है इसका। एंड मैं बात करूँ करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो हैं क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से हैं। इनका देश ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि क्रिस्टलिना जियोर्जीवा जो करंट में IMF की MD हैं वह किस देश से हैं? तब आप क्या बताओगे? बल्गारिया बोलो या बुल्गारिया बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ठीक है बताना जरूर है। एंड न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट की मैं बात करूं, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ थी ना, जो अब क्या बन गई हैं? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। तो चीफ इकोनॉमिस्ट नए कौन बन गए हैं अब? पियरे ओलिवियर गॉरेंचस। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा, इनका देश बहुत ज़्यादा पूछा आता है। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है T राजा कुमार। नाम से देखो इंडियन लग रहे हैं ना ये, T राजा कुमार, लेकिन है कहाँ से? सिंगापुर से हैं, ठीक है। T राजा कुमार सिंगापुर से हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक नए अध्यक्ष बने हैं। ये प्रश्न अभी हाल ही में एक एग्जाम चल रहा था, वहाँ पे पूछा जा चुका है। एंड 2 सालों के लिए जो इनका टर्म है, याद रख लेना, जो कब से स्टार्ट हुआ है? जुलाई 1, 2022 से स्टार्ट हो चुका है। एंड इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो पहले मार्कस प्लेयर जो जर्मनी के थे वो थे प्रेसिडेंट इसके FATF के, अब बन गए हैं T राजा कुमार, सिंगापुर से। FATF की बात करूँ तो हिंदी में इसे बोलते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। फॉर्मेशन हुआ इसका कब? 1989 में। जो G7 कंट्रीज़ है ना, उन्होंने मिलकर इसका स्थापना किया था। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। टोटल 39 स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट आपको बता दिया। एंड 2022 में जो है 4 मार्च 2022 को UAE को जो है FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में डाला था, ठीक है। एंड पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा FATF जो है खबर में रहता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है। रसिया एंड यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसकी वजह से नाटो जो है, नाटो की वजह से ही युद्ध हुआ था, ठीक है। अभी तो पता नहीं चल ही रहा है वो, लेकिन जो बीच में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था दोनों कंट्रीज़ को, तो ये नाटो ही वजह है उसका। तो नाटो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है, याद रख लेना। एंड नाटो का जो देखो करेंट में सेक्रेटरी जनरल है ना, वो अभी एग्जाम में पूछे गए थे, कौन है? जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, याद रख लेना। फॉर्मेशन इसका हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। एंड यह एक मिलिट्री अलियांस है, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया। 30 स्टेट जो है इसके मेंबर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट मेंबर इसका कौन है नाटो का, तो वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 30वां मेंबर बना था इसका, ठीक है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? इनका नाम है कैथरीन रसेल, याद रख लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है किसे? हेनरिटा H4 को इन्होंने रिप्लेस्ड किया है। एंड कैथरीन रसेल जो है यह अमेरिका से हैं, आपको पता होना चाहिए। जो देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनके जो हेड होते हैं उनका देश बहुत ज़्यादा पूछा होता है कि वो किस देश से हैं, तो जरूर याद रखना। कैथरीन रसेल कहाँ से हैं? USA। बात करें यहाँ पे यूनिसेफ की, तो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ठीक है। इसका गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। एंड कैथरीन रसेल अमेरिका से हैं, जो कि करंट में इसकी हेड है, याद रखना। देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। पूछा क्या जा रहा है, जो एंगोजी ओकोंजो-इवेला हैं, यह फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है ये। तो पूछा जा रहा है ये किस देश से हैं? तो इनका देश है नाइजीरिया, याद रख लेना, ऑप्शन सी नाइजीरिया से हैं ये। एंड यह जो है फर्स्ट वीमेन है
जो डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, एंड इसके साथ साथ फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है, यानी चेयरमैन या फिर डायरेक्टर जनरल बनी है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो WTO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WHO का भी यहाँ पर यहीं पर मुख्यालय है। 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, जो WTO है ना, ये स्टार्टिंग में इसका पहले क्या नाम था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसी के स्थान पे जो है बाद में WTO को गठित किया गया था 1995 में, याद रख लेना। फिर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये जो है 2023 में अपना पद संभालेंगे, अभी 2022 समाप्त होने ही वाला है। तो इनका नाम है जेरेमी फर्रार, याद रख लेना, ऑप्शन बी सही होगा। एंड इन्होंने स्थान लिया है सौम्या स्वामीनाथन का, जो हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, उनकी पुत्री हैं सौम्या स्वामीनाथन। इन्हीं का स्थान लिया है जेरेमी फर्रार ने, याद रख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो चीफ साइंटिस्ट नए बने हैं ये। एंड ये जो है सेकेंड क्वार्टर जो होगा 2023 का, तब जो है ये ज्वाइन करेंगे। रिप्लेस किया है सौम्या स्वामीनाथन को। यहाँ पर देखो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, 7 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2022 की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अदनोम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं कोविड-19 की वजह से। इथियोपिया जो है, इथियोपिया से ये बिलोंग करते हैं, पता होना चाहिए। एंड चीफ साइंटिस्ट मैंने बता दिया जेरेमी फर्रार, जो कि ब्रिटेन के हैं, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। फिर यहाँ पे अब देखते हैं हम, जो MCQ मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर कराना था वो करा दिया है। बाकी हम बारी बारी से यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबर्स टोटल है 187। एंड इसके 11th डायरेक्टर जनरल नए बने हैं, जिनका नाम है गिलबर्ट हॉन्गबो, टोगो से हैं ये, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 1969 में इस संगठन को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर है विपो, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर अगेन यहाँ पर देखो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। मेंबरशिप यानी टोटल 193 मेंबर्स हैं इसके। डायरेक्टर जनरल है डैरेन टांग, जो कि सिंगापुर से हैं। एंड FATF के मैंने आपको बताया था ना, टी राजा कुमार, वो भी सिंगापुर से ही हैं। यहाँ पर देखो कुछ संगठन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है अंकटाड, स्विट्जरलैंड जिनेवा में मुख्यालय है। रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, याद रख लेना। IUCN जो है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, तो पता होना चाहिए। सभी मैंने आपको लिख दिया एक जगह पे स्विट्जरलैंड वाले। बाकी WHO, WTO, ILO का तो हमने पीछे देखा ही। एंड विपो भी था ना एक शायद यहाँ पे, हाँ, इसका भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आगे देखो, ये है यूनेस्को, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, खास करके इसका मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो है फ्रांस के पेरिस में। एंड इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में। टोटल मेंबर्स है 193। एंड डायरेक्टर जनरल है ऑद्रो अजोलो, जो कि कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं। एंड यहीं पे देखो इंटरपोल का भी मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है, याद रखिएगा। एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है। फिर है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खास करके इसके सेक्रेटरी जनरल बार बार पूछा जाता है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है ना, पोर्तुगल से हैं, याद रखिएगा। टोटल मेंबर हैं इसके 193। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, पता होना चाहिए। अच्छा, 2 ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से, उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख कर बताइए। 1945 में इसका गठन हुआ था। US के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना J मोहम्मद। फिर है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब हुआ, 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA के न्यूयॉर्क में है। हेड है अचीम स्टीनर, कहाँ से हैं ये, ब्राज़ील से हैं। फिर है
UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर्मेशन हुआ है 5 जून 1972 को। अच्छा, 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 2022 की थीम क्या थी? वन लिव वन अर्थ। एंड इस बार की होस्ट कंट्री है स्वीडन, याद रख लेना। हेडक्वार्टर इसका देखो केन्या के नैरोबी में है, जरूर याद रख लेना, क्योंकि देखो बाकी सभी का तो हेडक्वार्टर हमने देखा मोस्टली कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका हो गया या फिर फ्रांस हो गया। इसका देखो हेडक्वार्टर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, जो केन्या देश है उसकी कैपिटल नैरोबी में, तो याद रखना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है करंट में? इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से हैं। फिर है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, गठन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इटली के राजधानी रोम में। डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग यू, यहाँ पर देखो चाइना से हैं ये। फिर है यहाँ पर ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका गठन हुआ था 14 सितंबर 1960 को। ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। एंड एक बात आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल मेंबर्स हैं इसके 13। सेक्रेटरी जनरल हैं हैतम अल गैस, जो कि कुवैत से हैं। यहाँ पे जो भी 13 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लगा दिया है। फिर है यहाँ पर देखो 2 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में। कौन कौन से हैं? एक तो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में वाडा। ऐसे ही इंडिया में एक नाडा है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, पता होगा आपको। तो वाडा की मैं बात करूँ तो कब गठन हुआ इसका? 10 नवंबर 1999 को। हेडक्वार्टर है कनाडा के क्यूबेक, यानी आप बोल सकते हो मॉन्ट्रियल जो जगह है वहाँ पर। प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका। फिर है यहाँ पर एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब किया गया था? इसे 4 अप्रैल 1947 में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका भी हेडक्वार्टर है। एंड सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस साल्जार गोमेज, याद रख लेना। देखो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सब याद नहीं होता है एक बार में, आप धीरे धीरे याद करोगे ना, 2-2 4-4 करके, बहुत आपको याद भी होगा इसमें से। तो वो आपको देखो जो याद है उसको नहीं करना है बार बार, जो नहीं याद है उसको 1-1 2-2 करके याद करो, ठीक है, प्रश्न बनते एग्जाम में। फिर यहाँ पर देखो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा आता है यहाँ से। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? फिलीपींस के मनीला में, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। मेंबरशिप टोटल बात करें तो 68 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। एंड प्रेसिडेंट है करंट में जापान के मसात्सुगु असाकावा। एंड अशोक लवासा, जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के, वो करंट में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, याद रख लेना। एशियाई विकास बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पर है इंटरनेशनल सोलर अलियांस, जो कि एक मात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। भारत में कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। कब गठन हुआ था इसका? 30 नवंबर 2015 को। डायरेक्टर जनरल है करंट में अजय माथुर, याद रखना नाम। अच्छा, ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने एंड साथ साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रांस के, जिनका नाम है फ्रांसिस होलैंडे, दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आपके लिए एक प्रश्न मैंने रखा है, सारे तो लगभग मैंने करा ही दिया, कुछ जो ग्रुप्स है ना हमारे वो बच गए हैं, G7, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब जो है बच गए हैं, तो उनको मैं अलग से बना के एक वीडियो में कवर करूंगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप खुद दीजिए कमेंट बॉक्स में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर जो है उर्जित पटेल करंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में बने हैं, हो गया कुछ समय, हाल ही में लेकिन बने, ठीक है। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया के न्यू दिल्ली में, चाइना के शंघाई में, चाइना के बीजिंग में, या फिर फिलीपींस के मनीला में? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अच्छा, PDF के लिए आप क्या करेंगे? PDF के लिए आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडो पाठशाला, वहाँ पर जाके जो है चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको बिल्कुल मुफ्त में हम PDF प्रोवाइड कराते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।